इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि देखिए जो मंगलवार को वार्ता होनी है इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में, वो मंगलवार को होगी। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर आधिकारिक तौर पर इसको लेकर बयान भी दिया कि देखिए हाँ वार्ता होने वाली है। इसको लेकर बहुत आशंकाएं लगी हुई थी कि देखिए वार्ता होगी या नहीं होगी, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में मंगलवार को दूसरे राउंड की वार्ता अब होगी। अमेरिका का डेलीगेशन कल वार्ता के लिए कल देर शाम तक पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। अमेरिका दल कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। उसके बाद ईरान का दल भी कल देर शाम तक पहुंच जाएगा और उसके बाद मंगलवार के बीच दोनों के बीच में वार्ता होनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल खासतौर पर जेडी वेंस को लेकर भी हो रहा है। उपराष्ट्रपति जो पहले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डेलीगेशन की अमेरिका की तरफ से, क्योंकि सीएनएन की तरफ से कहा गया कि वो वार्ता में लीड करेंगे, वो शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि जेडी वेंस सुरक्षा कारणों की वजह से वो नहीं जाएंगे। इसके बाद यूएन के एम्बेसडर माइक वॉट्स ने भी कहा कि वो वॉशिंगटन में होंगे। जेडी वेंस ही इसको प्रतिनिधिमंडल को अध्यक्ष करेंगे या फिर वो वार्ता के अंदर शामिल होंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब ये वार्ता मंगलवार को होगी। कल अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचेगा, जिसमें विटकॉफ भी होंगे, कुशनर भी मौजूद होंगे। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी कल देर रात तक या मंगलवार सुबह तक वहां पहुंचेगा। और उसके बाद मंगलवार को दोनों के बीच में दूसरे राउंड की वार्ता होगी, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा होनी है। कूटनीति की टेबल फिर से सज रही है। पिछली बार की नाकामी से बाहर आकर अमेरिका ईरान बातचीत के लिए फिर तैयार हो रहे हैं। युद्ध विराम समझौते के लिए दूसरे राउंड की मीटिंग उसी इस्लामाबाद में होगी जहां पहले दौर की बातचीत टूट गई थी। इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरी बार सूरज मंगलवार को उगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी तस्दीक की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरे प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ईरान के साथ एक तरफ ट्रंप बातचीत की खिड़की खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकी का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हम एक बहुत ही सही और वाजिब डील का प्रस्ताव दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को अमेरिका तबाह कर देगा। यानी दूसरे दौर की बातचीत नाकाम रही तो ट्रंप के मुताबिक अब और कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अमेरिकी टीम से बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर सोमवार रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को देखते हुए इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया गया है। होटलों और रास्तों पर कड़ा पहरा है। ऐसा ही पहरा अमेरिका ईरान के बीच बातचीत के पहले राउंड के दौरान भी इस्लामाबाद में देखने को मिला था। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई। शांति को लेकर दोनों देशों के बीच करीब 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई। ईरान अमेरिका में भीषण जंग के बाद 8 अप्रैल को 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ था। 2 हफ्ते के संघर्ष विराम के खत्म होने में महज 2 दिन बाकी हैं। लेकिन उससे पहले दूसरे राउंड की बातचीत की खबर में दुनिया को उम्मीद की नई किरण दिखती है। हालांकि दूसरे दौर की बातचीत से पहले समझना होगा कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन पर अमेरिका ईरान के बीच पहले दौर में बात नहीं बन पाई। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम बंद करने की मांग रखी। अमेरिका ने होर्मुज से ईरानी कंट्रोल को खत्म करने की शर्त रखी। अमेरिका की ये शर्तें ईरान को कबूल नहीं थी, साथ ही ईरान के अपने तर्क थे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ईरान और अमेरिका अपनी जिद से आगे बढ़ेंगे या फिर दूसरे राउंड की बातचीत भी युद्ध की विभीषिका को नहीं रोक पाएगी। आज तक ब्यूरो।